हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब देखो अपना जो रीमान समाकलनीय है उनके विशेष गुणधर्म है। विशेष जो गुणधर्म है उसमें आपकी दो थ्योरम आती है और दोनों ही थ्योरम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कहता है कि फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में यदि सतत है, यदि फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में क्या है, सतत है, तो उसी अंतराल पर वह क्या होगा, रीमान समाकलनीय होगा। आर समाकलनीय लिखा हुआ ना, आर समाकलनीय का अर्थ होता है रीमान समाकलनीय। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टीज है वो अपनी ये कहती है कि कोई भी फलन एफ इस क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर यदि सतत है ना, कोई भी फलन एफ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर यदि सतत है तो वो फलन क्या होगा, उस इंटरवल में क्या होगा, रीमान समाकलनीय होगा। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। इसकी एक खासियत है कि अपने को ये लिखे हुए आएंगे दोनों प्रॉपर्टीज कि भाई यहाँ प्रूव करना है, तो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ आएगा। ठीक है, ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि रीमान समाकलनीय फलनों के विशेष गुणधर्मों को लिखो और इनको सिद्ध करो, ऐसे कोई नहीं पूछेगा। आपको स्टेटमेंट दिया होगा कि कोई भी फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में सतत है, तो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ है वह उसी इंटरवल पर क्या होगा, रीमान समाकलनीय होगा। अब अपन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट इसका प्रूफ है। अब ध्यान से समझना, देखो इसको आराम आराम से अपन समझेंगे, अपनी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आपको ये दोनों प्रूफ है वो समझ में आने जरूरी है। यदि आपको ये दोनों समझ में आ जाएंगे ना, तब आप दो थ्योरम और सीख जाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में क्या है, सतत है। और आपको पता है कि कोई भी फलन एफ है वो उस किसी इंटरवल में क्या होता है, सतत होता है, तो उसी अंतराल में क्या होता है, बाउंडेड भी होता है परिबद्धता प्रमेय से। अब कोई फलन एफ सतत है तो वो परिबद्ध भी होगा और एक समान सातत्य भी होगा। एक समान सातत्य क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी होगा, सॉरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होगा, है ना। इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कहते हैं। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की क्या डेफिनेशन होती है, तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगाएंगे, एक समान सातत्य की परिभाषा लगाएंगे। एक समान सातत्य की परिभाषा है वो सातत्य की तरह ही होती है, ठीक है ना, सातत्य की तरह ही होती है। और ये क्या होती है कि प्रत्येक एफ साइलन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, प्रत्येक एफ साइलन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन जीरो, ताकि एफ अल्फा और एफ बीटा, यदि अल्फा और बीटा के बीच की, अल्फा और बीटा जो दो बिंदु है उनके बिंदु के बीच की डिस्टेंस यदि लेस देन क्या हो जाए, डेल हो जाए, तो उन दोनों बिंदुओं पर फलन की जो वैल्यू होगी वो किससे लेस देन हो जाएगी, लेस देन एफ साइलन हो जाएगी। लेस देन किससे हो जाएगी, एफ साइलन से लेस देन हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे फलन एफ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में सतत है, फिर लिखेंगे फलन एफ है वो इस इंटरवल में क्या होगा, परिबद्ध होगा, एक समान सातत्य होगा। एक समान सातत्य की परिभाषा लगाएंगे, प्रत्येक एफ साइलन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन जीरो, ताकि एफ अल्फा और एफ बीटा का जो डिफरेंस है वो लेस देन एफ साइलन होगा और अल्फा और बीटा के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेस देन डेल हो जाएगी। ठीक है, और ये अल्फा बीटा डेल ये बिंदु कहाँ से लिए गए हैं, ई से लिए गए, जो ई किसका सबसेट है, रियल नंबर का सेट से। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन एक विभाजन मानेंगे, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी का क्या मानेंगे, एक पार्टीशन मानेंगे, और पार्टीशन अपन जैसे मानते हैं वैसे ही इसका पार्टीशन मानेंगे। और अपन इसमें किस में अंतराल में बात करते हैं, आरवी उप अंतराल की बात करते हैं। तो एक बात बताओ कि मेरे को कि फलन एफ यदि क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में सतत होगा तो जितने भी उसके उप अंतराल बनेंगे उन सारे उप अंतराल में फलन सतत होगा या नहीं होगा, होगा। एफ यदि पूरे इंटरवल में क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में यदि सतत होता है ना, तो जितने भी उसके उप अंतराल बनते हैं परिमित उप अंतराल, उन सारे परिमित उप अंतरालों में फलन क्या होता है, सारे प्रत्येक उप अंतराल में फलन क्या होता है, सतत होता है। ठीक है, तो आरवा जो उप अंतराल होगा उसमें भी फलन क्या होगा, सतत होगा। उसमें अपने निम्नक को मान लेते हैं स्मॉल एम आर है और उच्चक मान लेते हैं अपन कैपिटल एम आर है। अब अपने को पता है कि भाई निम्नक और उच्चक होते हैं तो किसी न किसी बिंदु पर वो ग्रहण करेंगे। ये तो है नहीं कि फलन है तो फलन है तो किसी न किसी बिंदु पर ग्रहण करेंगे, तो उनके लिए अपन दो बिंदु मान लेते हैं सी आर और एक डी आर। और किस इंटरवल से, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर से अपन दो बिंदु मान लिए, जिस पर एक पर तो फलन का उच्चक मान ग्रहण करता है और एक पर फलन क्या करता है, निम्नक मान को ग्रहण करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि रीमान समाकलनी के लिए अपन क्या कंडीशन प्रूव करेंगे, बताओ यहाँ पे रीमान समाकलन प्रूव करना है मेरे को, तो रीमान समाकलनी के लिए मेरे को ये कंडीशन प्रूव करनी होती है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एफ साइलन, ये प्रूव करना होता है। ठीक है, ये तो इसकी रूपरेखा अपन तैयार कर रहे हैं, यूएफपी और एलएफपी की जो रूपरेखा है वो तैयार कर रहे हैं अपन। और अपने को जब भी थ्योरम में रीमान समाकलन प्रूव करना है तो अपन क्या सिद्ध करेंगे, यूएफपी माइनस एलएफपी है वो लेस देन एफ साइलन सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने एक थ्योरम को वापस बता देता हूँ एक बार कि फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में सतत है, तो परिबद्ध भी होगा और एक समान सातत्य होगा। एक समान सातत्य की डेफिनेशन लगा देंगे कि प्रत्येक एफ साइलन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट एल इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ अल्फा माइनस एफ बीटा लेस देन एफ साइलन।
और अल्फा और बीटा के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेस देन डेल हो जाएगी। अब फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में सतत है, तो प्रत्येक उपअंतराल में भी क्या होगा, सतत होगा। तो जब आरवें उपअंतराल की अपन बात करते हैं तो अक्ष r माइनस वन अक्ष r में क्या होगा, कोई दो बिंदु ऐसे विद्यमान होंगे जिस पर एक पर तो फलन क्या ग्रहण करेगा, उच्चक मान को, एक पर फलन है वो निम्नक मान को ग्रहण करेगा। एफ सी आर इक्वल टू तो स्मॉल एम आर आ जाएगा और एफ डी आर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास कैपिटल एम आर आ जाएगा। अब देखो इन जहां पे अल्फा और बीटा माना था ना उसमें अपन रखेंगे तो एफ सी आर माइनस एफ डी आर किससे छोटा हो जाएगा, एफ साइलन अपॉन बी माइनस ए से छोटा हो जाएगा, लेस देन एफ साइलन होता है ना। अब अपन आप कहोगे कि सर इसमें एफ साइलन कैसे माना, जैसे एक सवाल में अपन ने एफ साइलन बाई टू माना था ना, वो किस लिए माना था कि जब एफ साइलन बाई टू एफ साइलन बाई टू के मिलकर क्या बनेगा एफ साइलन। अब इसमें एफ साइलन अपॉन बी माइनस ए क्यों माना है अपन को, देखो मैं बताता हूँ। जब अपन यू एफ पी माइनस एल एफ पी निकालोगे ना तो लास्ट में एक स्टेप ऐसी आएगी कि एफ साइलन अपॉन बी माइनस ए, और अपने पास जब बिंदु आएंगे ना अक्स एन माइनस अक्स नोट, तो उनकी एक की वैल्यू बी माइनस ए आएगी और ये वाला कैंसिल आउट करके ये क्या बन जाएगा, लेस देन एफ साइलन बन जाएगा। इसलिए अपन एफ साइलन अपॉन बी माइनस ए मानेंगे। अब आप कहोगे सर हमें कैसे याद रहेगा, तो वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि एफ साइलन अपॉन बी माइनस ए अपने को इसमें मानना पड़ेगा। लास्ट में बी माइनस ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास क्या बच जाएगा, एफ साइलन बच जाएगा। ठीक है, इसलिए माना जाता है। ठीक है ना, होता वैसे एफ साइलन ही है लेकिन अपन इसमें एफ साइलन अपॉन में बी माइनस ए मानेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब सी आर और डी आर के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, लेस देन डेल हो गई। अब अपन बताओ, देखो एफ सी आर किसकी वैल्यू है, निम्नक की वैल्यू है, और ये क्या इसकी वैल्यू है, उच्चक की वैल्यू है। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को कि जब मैं इसका मोड खोलूंगा, मैं इसका मोड खोलूंगा तो उच्चक वैल्यू बड़ी होती है कि निम्नक वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि इसका मोड खुलेगा जब ये पॉजिटिव में खुलेगा तो सबसे पहले वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी, एफ डी आर की आएगी, और फिर किसकी वैल्यू आएगी, एफ सी आर की। और अपने को पता है उच्चक निम्नक से बड़ा होता है, भाई उच्चक बड़ा होता है कि नहीं होता है, स्मॉल एम आर ग्रेटर देन होता है स्मॉल एम आर से, होता है कि नहीं होता है। तो इसी प्रकार एफ डी आर पे मान है वो फंक्शन की वैल्यू इससे एफ सी आर से बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जब वो इसका मोड खुलेगा ना तो एफ डी आर और फिर एफ सी आर खुलेगा। अपन जानते हैं कि एफ डी आर तो किसकी वैल्यू है, स्मॉल कैपिटल एम आर की, और इसकी स्मॉल एम आर। इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल एम आर में से स्मॉल एम आर घटाएंगे ना तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो लेस देन क्या आएगी, लेस देन ये आएगी। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ये अपने प्रूव करना चाह रहे हैं। जब अपन जहां पे भी अपने पास स्मॉल कैपिटल एम आर में से स्मॉल एम आर घटाएंगे तो वो वैल्यू अपन किससे छोटी कर देंगे, एफ साइलन अपॉन बी माइनस ए से कर देंगे छोटी। अब अपन के निकालो यूएपी और एलएफपी निकालो, नेगेटिव करो मतलब इनका डिफरेंस निकालो, और वो लेस देन अपन को एफ साइलन करना है। तो मैंने यूएफपी में से एलएफपी घटा दिया, यूएफपी की डेफिनेशन लगा दी और एलएफपी की डेफिनेशन लगा दी। अब देखो दोनों में से डेल आर कॉमन आ गया तो ये वैल्यू आ गई एम आर माइनस डी आर। अब इसकी जगह में क्या रखूंगा बताओ, सॉरी इसकी जगह में कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर की वैल्यू जो किससे छोटी है, एफ साइलन अपॉन बी माइनस ए से छोटी है, और इस पर अपन क्या कर देंगे, समेशन खोल देंगे। अब समेशन कैसे खोलेगा, देखो जैसे अपन खोलते हैं एक्स एन माइनस एक्स नोट ही बचता है हर बार, एक्स वन में से एक्स नोट, फिर एक्स टू में से एक्स वन, फिर एक्स एन माइनस एक्स एन। तो ये देखो एक्स वन तो एक्स वन कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी प्रकार एक्स टू से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में एक्स एन माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स एन माइनस एक्स नोट। एक्स एन की वैल्यू बी होती है और इसकी वैल्यू ए होती है, इसलिए देखो कैंसिल आउट हो गई ना, इसलिए मैंने एफ साइलन अपॉन बी माइनस ए माना था। ठीक है, अब समझ में आ गया ना क्यों माना था। ठीक है, यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एफ साइलन आते फलन क्या हो गया, रीमान समाकलन ये हो गया। अब देखो एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, एक समान सांतत्य परिभाषा लगाएंगे ना तो एफ सी आर में से एफ डी आर वो वैल्यू अपने पास क्या होगी, लेस देन एफ साइलन बी माइनस ए होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब ये वैल्यू जब इसका अपन मोड खोलेंगे ना तो ये खुलेगा अपन के पास कैसे, एफ डी आर माइनस एफ सी आर, और ये वैल्यू क्या अपने पास कैपिटल एम आर ये माइनस स्मॉल एम आर। ये वैल्यू तो इससे छोटी होगी क्योंकि जब इसका मोड खोला ना, ये तो मोड था यहाँ पे खोल दिया अपन इसको मोड, तो ये वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, लेस देन एफ साइलन अपॉन बी माइनस ए। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो यदि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, इस चीज को आप ऐसे कर सकते हो, लेस देन एफ साइलन अपॉन बी माइनस ए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके।
तो कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर किससे छोटा हो जाएगा, लेस देन एफ साइलन अपॉन बी माइनस ए। अब इसी प्रकार अपन अगली वाली थ्योरम में मानेंगे। देखो अब ये कह रही है, अगली थ्योरम क्या कह रही है कि प्रत्येक एकदिश फलन, जो एकदिश मतलब होता है एक दिशा में बढ़ने वाला जो फलन होता है ना, वो रीमान समाकलनीय होगा। तो सबसे पहले अपन क्या मान लेंगे कि फलन एफ है वो एक क्या है, एकदिश वर्तमान है। कैसा है, एकदिश वर्तमान। एकदिश वर्तमान होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इस प्रकार से बढ़ता जाता है ना ये फंक्शन। एफ एक्स है वो एफ ए से बड़ा और एफ बी से छोटा होता है, इस प्रकार से बढ़ता जाता है फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। तो इसके निम्न परिबंध और ऊपरी परिबंध कौन से होंगे बताओ। उसके निम्न परिबंध और ऊपरी परिबंध की बात करें अपन, निम्न परिबंध तथा ऊपरी परिबंध, ये तो क्या हो जाएगा अपने पास निम्न परिबंध, और ये अपने पास क्या हो जाएगा ऊपरी परिबंध। अब अपन क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, पी का विभाजन करेंगे इस प्रकार से कि a बराबर एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स एन इक्वल टू बी, और आर ए उपनताल की बात करेंगे तो वही एक्स आर माइनस वन एक्स आर। अब अपन क्या करेंगे कि इस उपअंतराल की लंबाई को है ना, जब एकदिष्ट वर्तमान बनाएंगे ना फलन अपन, तो क्या करेंगे कि जो अंतराल बनेगा ना, अंतराल बनेगा तो उस अंतराल की लंबाई को अपने को कम करनी पड़ेगी। लास्ट वाले सवाल में तो क्या उन बिंदुओं के बीच की दूरी को कम किया था ना, अब इसमें अंतराल की लंबाई को अपन को कम करनी पड़ेगी, और अंतराल की लंबाई को अपन को बहुत छोटा से छोटा मानना है। तो इस अंतराल की लंबाई जो एक्स आर माइनस वन एक्स आर की अंतराल की लंबाई है ना, वो डेल आर है, और इसको अपन क्या मानेंगे एफ साइलन में अपोन में एफ बी माइनस एफ ए और प्लस में वन मानेंगे। अब कहोगे सर इस प्रकार ही क्यों मानना है, जैसे लास्ट सवाल में अपन क्या माना था, एफ साइलन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए माना था। अब इसमें प्लस वन क्यों मानेंगे, देखो इसलिए प्लस वन माना जाता है कि ये जो, फिर यदि प्लस वन नहीं मानते ना, तो ये चीज फिर ये फंक्शन जो होता है ना वो एकदिश वर्तमान के लिए नहीं होगा। एकदिश वर्तमान के लिए तो प्रूफ हो जाएगा, लेकिन ये फलन है वो अचर जो फलन होते हैं, उन जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, उन कांस्टेंट फंक्शनों के लिए ये जो प्रमेय है वो वैध नहीं होगी, अचर फलन के लिए वैध नहीं होगी ये। इसलिए अपन क्या मानेंगे एफ साइलन अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन मानेंगे। ठीक है, ये थ्योरम आपको, इस थ्योरम में आपको एफ साइलन इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, एकदिश वर्तमान में अपने को याद रखना पड़ेगा कि इसकी जो अंतराल की लंबाई होगी वो किससे छोटी माननी पड़ेगी, एफ साइलन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन से छोटी। ठीक है, अंतराल की लंबाई जो है वो इतनी इससे छोटी माननी पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो इससे कम माननी पड़ेगी, ये मैंने लिख दिया एक्स आर माइनस वन लेस देन हो जाएगा एफ साइलन अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अंतराल की लंबाई को अपन किससे छोटा मानेंगे, एफ साइलन अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन। ठीक है, अब देखो अब फलन कैसा है, एक दिश वर्तमान है, तो मेरे को एक बात बताओ, देखो एक्स आर माइनस वन और एक्स आर है, इसमें ये फलन क्या है, वर्तमान ही है, क्योंकि हर अंतराल में वर्तमान होगा। तो इस वैल्यू पर क्या देगा बताओ मेरे को, इस वैल्यू पर अपने को क्या मिलेगा, निम्नक मिलेगा, और इस वैल्यू पर क्या मिलेगा अपने को बताओ, उच्चक मिलेगा। इस इंटरवल की जब अपन बात करेंगे ना, तो इस इंटरवल में एफ एक्स आर माइनस वन पर तो अपने को मिलेगा निम्नक, और एक्स एफ एक्स आर पर क्या मिलेगा, उच्चक। अब ये वैल्यू मिल गई, अब अपने को कुछ नहीं करना, यूएफपी और एलएफपी का डिफरेंस निकालना है। अब इसमें ध्यान देना, यूएफपी और एलएफपी का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, अलग सवाल से थोड़ा, जो दूसरे सवाल है उससे थोड़ा सा अलग है। देखो एम आर की वैल्यू क्या रखोगे बताओ आप, कैपिटल एम आर की वैल्यू रखेंगे एफ एक्स आर, ठीक है, इंटू डेल आर की वैल्यू क्या रखोगे, एक्स आर में से एक्स आर माइनस वन। अब स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या रखोगे, एफ एक्स आर माइनस वन, और ये एक्स आर में से एक्स आर माइनस वन। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है एक्स आर में से एक्स आर माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस वन। अब देखो अपन ने लेंथ जो की थी ना, लेंथ ये वाली जो लेंथ की थी वो किससे छोटी करी थी बताओ, एक्स आर माइनस वन किससे छोटी करी थी बताओ, एफ साइलन अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन, इसे छोटी करी थी ना। तो ये वाला मान तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन बचेगा ना, इसमें अपन क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे। समेशन कैसे लगाओगे बताओ, जब आर का मान एक रखोगे तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, इस प्रकार से होगा। तो जब लास्ट वाले पद बचेंगे ना, वो एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स नोट बचेगा, और एक्स एन की वैल्यू अपने पास यहाँ पे बी है, और एक्स नोट की वैल्यू अपने पास ए है। तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बचेगा। और फिर अपन क्या मानेंगे कि इसका जो प्लस वन है ना उसको नेगलेक्ट मान लेंगे, और इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपने पास क्या बच जाएगा, एफ साइलन बच जाएगा।
और ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। एक बार इस थ्योरम को वापस बताऊंगा मैं। देखो पहले अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। तो ये चीजें मैंने कर दी, ये मैंने आपको बता दी। अब देखो इस थ्योरम को मैं वापस बताता हूँ। सबसे पहले अपने को बोला कि एफ एक्स कैसा है, एक दिष्ट वर्तमान है। कैसा फलन है, एक दिष्ट वर्तमान है। तो एक दिष्ट वर्तमान है तो ये हो जाएगा एफ ए से बड़ा और एफ एक्स, और ये लेस देन एफ ए एफ बी। ये तो हो गया निम्न परिबंध और ये हो गया अपने पास ऊपरी परिबंध। अब अपन आरवे पंताल की बात करते हैं। तो आरवे पंताल में क्या होगा, एफ एक्स आर माइनस वन, सॉरी एक्स आर माइनस वन और एक्स आर। अब इस दोनों के बीच की जो डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच में जो अंतराल की लंबाई है, उस अंतराल की लंबाई को अपन क्या करेंगे, छोटा करेंगे। और वो छोटा किससे करेंगे, एफ साइलन अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए प्लस वन से अपन क्या करेंगे, छोटा करेंगे। ठीक है। अब इस अंतराल की अपन बात करते हैं, उप अंतराल की। तो बताओ एक बात बताओ कि इनमें से निम्नक कौन देगा और उच्चक कौन देगा। एफ एक्स आर माइनस वन तो क्या देगा अपने को, स्मॉल एम आर। और कैपिटल एफ एक्स आर क्या देगा अपने को, कैपिटल एम आर, उच्चक देगा। अब निकालो यूएफपी माइनस एलपी। यूएफपी माइनस एलपी जब निकाला तो समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर और इनटू में क्या हो जाएगा, डेल आर। ठीक है। अब देखो समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन, एम आर की वैल्यू क्या अपने पास बताओ, एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस 1, और डेल आर की लंबाई क्या अपने पास, एक्स आर में से एक्स आर माइनस 1। अब इसको क्या लिखोगे बताओ, ये मान लेस देन हो जाएगा एफ साइन अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। और जब इसका समेशन खोलेंगे ना अपन, तो वो अपने को मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए। और फिर अपन क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे एफ साइलन बच जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से इस थ्योरम को अपन प्रूव करेंगे। अब एक दो बार आप थ्योरम को याद करोगे ना तो याद हो जाएगी थ्योरम। अब अपनी पूर्वक वाली थ्योरम बची है। अब देखता हूँ कि पूर्वक वाली थ्योरम अभी मत इतनी बची नहीं है मेरे पे कि मैं आपको पूर्वक वाली थ्योरम करा दूं। हो सकेगी तो मैं सुबह उसको करवा दूंगा, वो एक थ्योरम बची है। या यदि टाइम रहा तो मैं भी करवा दूंगा, है ना। थैंक यू। अब सुबह करवा दूंगा, चलो ठीक है। थैंक यू।